तो भाई राजस्थान बोर्ड के बालक एंड बालिकाओं, हम फाइनली यहाँ से कूद के आपके गवर्नमेंट स्कूल में आ चुके हैं। आप देख सकते हो। और यहाँ से हम आपका जो पेपर है वो लेके जाएंगे मैथमेटिक्स का। यहाँ पे किसी सूचना के तहत हमें बताया गया था आपका पेपर यहाँ पे रखा हुआ है। तो ये देख सकते हो। पहले तो आप गवर्नमेंट स्कूल देख लो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पे ये रूम है, इस रूम के नीचे आप देख सकते हो ये रहा। इसे निकालते हैं। ये देखो आपका पूरा का पूरा ओरिजिनल गवर्नमेंट स्कूल का पेपर देख सकते हो। बिल्कुल ओरिजिनल पेपर है। आपका मैथमेटिक्स का जो पेपर है ये यहाँ से छपेगा। ये पेपर आपके एग्जाम में आने वाला बिल्कुल सील पैक पेपर है। अभी इसका सॉल्यूशन हमारे चैनल पे फ्री में अपलोड करने के, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। और फिलहाल आप ये देख सकते हो गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल ये गवर्नमेंट स्कूल आप फिर कंप्लीट देख सकते हो। बहुत बड़ा गवर्नमेंट स्कूल है। तो चलो भाई चलते हैं यहाँ से। फाइनली बच्चों यहाँ के जो टीचर्स हैं उनको पता चल चुका है कि हमने यहाँ से पेपर ले चुके हैं। भाई भाग के चलते हैं भाई, यहाँ से डायरेक्ट हम कूद के चलते हैं, फिर हम दिखाएंगे आपको। ये देखो भाई आप लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, मैं लेकर आ चुका हूं भाई आपका राजस्थान बोर्ड का पूरा गणित का पेपर, हूबहू 26 मार्च को छपने वाला पेपर। ये पेपर ऐसा का ऐसा आपकी एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए विद्यार्थी इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। तो देखिएगा आपके निर्देशांक आने वाले वाले आपकी बुकलेट नंबर देख सकते हो। ऐसा का ऐसा ये ओरिजिनल पेपर आपकी एग्जाम में छपने वाला है 26 तारीख को। तो वीडियो को अंत तक देखना है। जिस विद्यार्थी ने वीडियो को अंत तक देख लिया ना भाई, यकीन कीजिए उसके 80 में से 80 मार्क्स आ जाएंगे। पेपर को रट लो भाई अच्छे से। सबसे पहले इसकी यहाँ से ये सील पैक है, तो इसकी सबसे पहले इसकी सील खोलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इसे खोल लेते हैं। इसे यहाँ से हटाना पड़ेगा पहले। ये देखो इसे यहाँ से हटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो बिल्कुल कन हट चुका है। और यहाँ से आपका पेपर दिखेगा। फाइनली पेपर को ओपन कर लिया है। पेपर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पहला प्रश्न दिखेगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन करके उत्तर पुस्तिका में टेबल बना के लिखना है आपको। अब पहला प्रश्न देखिएगा, ये क्वेश्चन आने वाला है, तो इसे सोल्व करना सीख लो। 210 व 55 का महत्तम समाप्रत्यय निकालना है। तो महत्तम समाप्रत्यय कैसे निकालते हैं डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिएगा महत्तम समाप्रत्यय। तो सबसे पहले इनका क्या लेते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो आप भी अपनी कॉपी उठा पेन ले लो और जिसको आता है वो कर लो, ठीक है। यहाँ पे क्या जाएगा 105 है ना। फिर इसमें 2 का भाग लगाओ, 2 का तो नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे किसका लग जाएगा, 3 का लग जाएगा। हाँ बिल्कुल 3 से डिवाइड होते हैं। यहाँ पे 35 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 5 का 2, तो फिर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। फिर 7 का 2, फिर लगाओ 1 आ जाएगा। यहाँ पे 210 का हो गया। अब आपको लगाना है 55 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप लगाओगे 55 है, तो 5 का लगा दो सबसे पहले। 5 का लगाओगे 11 पर गया, 11 का लगाओगे 1 पर गया। अब इसका क्या निकालना है, महत्तम समाप्रत्यय, यानी इनमें कम से कम यानी कॉमन आती है ना, उन संख्याओं का क्या करना है, गुणनफल लेना है, ठीक है। तो मानो यहाँ पे क्या कॉमन आ रही है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, तो यही आपका HCF हो गया। HCF कितना है, 5 है, ठीक है। तो HCF यहाँ पे कितना आया आपका, बिल्कुल बिल्कुल 5 आया। तो यहाँ पे 5 किस ऑप्शन में, ए ऑप्शन के अंदर है। तो जिस भी भाई ने यहाँ पे ए विकल्प बताया ना, उसका बिल्कुल क्या है, करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहे हैं कि बहुपद x² माइनस का 2x के शून्यक हैं, बताइए। माइनस के 2,4 माइनस का ये भी है ना, 2,-4 या 2,4 या फिर 2,4। फटाफट बताइए इन ऑप्शनों को देख के, ठीक है। तो बिल्कुल ये आपको बहुपद दिया गया है। हम पहले प्रश्न को निकालते थे। यहाँ पे तुक्का किसी का नहीं चलेगा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल तुक्का यहाँ पे किसी का नहीं चलने वाला है। अब देखिएगा बिल्कुल अगला देखिएगा कि यहाँ पे बोल रहा है कि x² माइनस का 2x माइनस का 8, इस प्रकार का प्रश्न है। सबसे पहले आपको इनका गुणनफल तोड़ना है। तो फाइनली आपको तोड़ना तो आता होगा, x² माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या ले लो, x को कॉमन ले लो, x माइनस का 4। फिर यहाँ पे किसको कॉमन ले लो, 2 को कॉमन ले लो, तो x माइनस का 4 बिल्कुल बिल्कुल। और यहाँ पे क्या जाएगा x प्लस का 2, और यहाँ पे क्या जाएगा x माइनस का 4 है। ये ने 0 के बराबर करोगे तो x बराबर आ गया माइनस का 2, और x बराबर किसका आ गया 4। तो 2 कोमा माइनस 4 जो कि कौन से विकल्प के अंदर है मेरे डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 2 कोमा माइनस का तो 2 है और 4 है, यहाँ पे स विकल्प के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे कौन से विकल्प के अंदर है, यहाँ पे स विकल्प के अंदर है, देख सकते हो यहाँ पे आराम से। तो स विकल्प जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसका कंप्लीट सॉल्यूशन आप देख सकते हो। यानी 2 कोमा माइनस के तो 2 है, 4 है, तो कौन से ऑप्शन के अंदर है, स ऑप्शन के अंदर है। यहाँ पे स वाला बिल्कुल राइट हो गया। अब नेक्स्ट पे देखिएगा, यहाँ पे आपके इतने ही प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है बिल्कुल। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे ही आप आगे प्रश्न पलटोगे आपका ये क्वेश्चन है छपने वाले हैं भाई। तीसरा प्रश्न देखो आपको क्या बोलेगा
तीसरा प्रश्न बोलेगा कि इस युग्म की संतुष्टि करने वाला है, यानी कि इसमें मान रखो, ऐसा मान रखो कि 10 आ जाए, तो ऐसा कौन सा मान है डियर स्टूडेंट? तो यहाँ पे है भाई, यहाँ पे देखो पहले ही ऑप्शन रखे थे 6 में रखा 1 और y की जगह रखा 4 है और बराबर किया 10 है, तो 6 4 10 है, तो यहाँ पे अविकल्प क्या हो रहा है? राइट आंसर हो रहा है। तो अविकल्प जिसने बताया ना तीसरे में, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न को, तो बहुपद में पी एक्स ये ग्राफ देखिए, शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। इसमें ये रेखा दिख रही है ना, ये रेखा जहां जहां काटेगी, ये रेखा जहां जहां काटेगी उतने ही क्या हो जाएंगे? एक्स एक्सिस पर ये 3 बिंदुओं पर काट रही है, ठीक है, तो इसके शून्यांकों की संख्या भी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी मेरे डियर स्टूडेंट। तो 3 देख ले कौन से ऑप्शन के अंदर? ए ऑप्शन के अंदर है। यहाँ पे ए विकल्प जिसने किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेगा, यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में देख सकते हैं, बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आपकी आंखों के सामने है, अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ लो वही से, ठीक है, बिल्कुल। जिस भी विद्यार्थी को पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर लेना, ठीक है। इस पेपर की पीडीएफ चाहिए तो संख्या दी गई है, ये उसी विद्यार्थी को मिलेगा जो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, ठीक है, और उसको पहले स्क्रीनशॉट भेजना पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। यहाँ पे देखिएगा कि 5वां है कि संख्या 156 अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। इसे 156 का अभाज्य गुणनखंड करना है। ये तो इजीली है, इजी से कर लोगे। कैसे कर लोगे? यहाँ पे लगाओ 156 का गुणनखंड करना है, 2 का भाग लगाओ 78 आया, फिर 2 का भाग लगा दो, फिर किसका भाग लगा दो? 2 का भाग लगा दो, कितना आया? 39 आया, फिर किसका लगा दो? 3 का लग जाएगा, 3 का लगाया 13 आया, 13 में लगाया एक बार, तो यहाँ पे क्या आया? सीधा सा निकल के क्या आया? 2 गुणा 3 गुणा 13। ऑप्शन में देखो यहाँ पे 2 की घात कितनी है? 2 है ना, 2 की घात 2 जाएगी क्योंकि 2 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, गुणा 3 गुणा 13 लिख सकते हैं। कौन से विकल्प के अंदर है भाई? पहले ही विकल्प के अंदर। कौन से विकल्प में? पहले ही विकल्प के अंदर है, तो ए विकल्प जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, के किस मान के लिए निम्न में से रेखिक समीकरणों का युग्म का कोई हल नहीं है? के किस मान के लिए? बड़ा गजब का प्रश्न है भाई। यहाँ पे एग्जामिनर ने आपकी क्वेश्चन को गला क्या दिया? फंसा दिया। अब सबसे पहले तो आपको ये कंडीशन पता होना चाहिए कि कोई हल कब नहीं होता। तो कब नहीं होता? जब A1, यहाँ पे देखिएगा मैं लिखता हूँ, इसे ऊपर कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखिएगा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ये क्या नहीं होता? बराबर नहीं होता। तब क्या होता है? तब आपका 10 समीकरण युग्म का हल नहीं होता, ठीक है। रेखिक समीकरण का कोई भी हल नहीं होता, ठीक है। अब इसमें मान रख दो इन समीकरणों का। यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 2k माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 1, और सिंपल है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2k प्लस का 1 है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये वैसे भी कुछ नहीं है, 0 के बराबर हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या है? इक्वल ही नहीं है इनके, तो इन्हें हटाओ, इनकी तुलना कर लो। इनकी तुलना करोगे जब 3 बराबर 2k माइनस का 1 आ गया, इधर गया तो इधर कितना हो जाएगा? 4k बराबर 2k, 2 से 2 काटा तो कितना आ गया? k का मान कितना आ गया? 2 आ गया। फटाफट देखो k का मान 2 कहाँ पे आ रहा है? तो k का मान 2 आपके आ रहा है ऑप्शन नंबर ए के अंदर। तो जिस भी भाई ने ऑप्शन नंबर ए को लॉक किया, ए विकल्प को क्लिक किया, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पेपर देख लो भाई, पूरा का पूरा आपका ओरिजिनल पेपर है, आप देख सकते हो। इसी प्रकार अगले वाले सब्जेक्ट संस्कृत का पाने के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब कर रखे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो, पूरी आंसर की भी पूरा सोल्यूशन मिल रहा है आपको साथ में, है ना, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखो कि डी के समांतर बी है और ए डी बराबर 4 है, तो डी बी बराबर 6 सेमी एवं ए ई बराबर 5 सेमी, तो इसी का मान ज्ञात करना है। यानी कि इस भुजा का मान पूछा है। जानते हो थेलस्पर में पढ़ा था? थेलस्पर में आपने कभी? बिल्कुल, थेलस्पर में पढ़ा। थेलस्पर में क्या बोलती है कि जो इसमें ए डी दिख रही है आपको, ए डी, इसके बराबर, इसके बट्टे में क्या जाएगा? डी बी, बिल्कुल, ए डी बराबर क्या जाएगा? डी बी, ठीक है। ये बुझा इसके बराबर, सही बात है, बिल्कुल। और ए सी किसके बराबर है? ए ई है ना, ए ई के बट्टे में क्या जाएगा? ए सी, ठीक, ई सी सॉरी, ई सी। ये समीकरण बन गया पॉइंट। अभी यहाँ से वैल्यू रख दो, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको? 4 दी है डी की, यहाँ से क्वेश्चन में देखो, और डी बी की कितनी दी है? 6 दी है, और ए ई की कितनी दी है? 5 दी है, और ई सी की पूछा है, तो ई सी की वैल्यू फिलहाल एक्स रख दो, इधर हो जाएगा 4x, इधर आएगा 6 5 30, यहाँ पे 4 से काट दो इसे, ठीक है। यहाँ पे किससे काट दो इसे? 4 से काट दो, तो 4 का फटा बोलो कि कितना आ जाए, बिल्कुल, तो 7.5,
यहाँ पे आगा 7.5। ये कौन से विकल्प के अंदर है? 7.5 ऑप्शन नंबर स के अंदर। यहाँ पे स विकल्प जिसने क्लिक किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे स विकल्प जिसने किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि यदि यदि ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान ज्ञात करना है। 120 है और बी विकल्प में कितना दिया है? 90 दिया है। और यहाँ पे आगे कितना दिया है देख लो, 60 व 45, 60 व 45। अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका क्या कर लेते हैं? सोल्यूशन कर लेते हैं। ये देखो सम त्रिभुज दिया था आपको, ये लो भाई त्रिभुज बना लिया हमने, तो आपने कहा हमने किया। यहाँ पे ए रख लो, यहाँ पे बी रख लो, यहाँ पे सी रख लो, यहाँ पे 4 मान दिया, इसका 5 दिया है और इसका 3 दिया है। अब हमें पूछा है कि वो ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो कि इस त्रिभुज का थीटा का मान ज्ञात करो कितना है। सबसे पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे 12 का स्क्वायर यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर करना है, देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 12, है ना। आधार का स्क्वायर करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे कर्ण का स्क्वायर करना है सबसे पहले, तो जैसे कर्ण का स्क्वायर किया, फिर आधार का स्क्वायर करना है, फिर लंब का स्क्वायर करना है। कर्ण की वैल्यू दी है यहाँ पे, किसको? इसको मान लो कर्ण, क्योंकि ये बिल्कुल सबसे बड़ी भुजा कर्ण ही होती है। तो कर्ण का मान यहाँ पे 5 दिया गया, 5 का स्क्वायर करोगे 25 बराबर, ए का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 16, और लंब का स्क्वायर करोगे 9, 9 और 5 16 9 25, ये कितना? 25। यानी कि हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये कौन सा त्रिभुज है भाई? समकोण त्रिभुज है। कौन सा है? समकोण त्रिभुज है, यानी कि दैट सिटी समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो थीटा का मान कितना होता है? डियर स्टूडेंट बताएंगे, 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री इस प्रश्न का यह हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 90 डिग्री कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बी के अंदर है। तो बी विकल्प जिसने किया ना इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, 10वां प्रश्न बोल रहा है कि बिंदुओं के 2,3 व 4,3 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। बीच की दूरी ज्ञात करनी है। अब यहाँ से आपको बीच की दूरी कैसे ज्ञात करोगे? बोले कुछ बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला ही नहीं पता, मैं बता देता हूँ, ठीक है। रट के तो कितने को ऑब्जेक्टिव को जाओगे भाई, ए बे ऐसे तो कितने को रटोगे, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे ए लगाओ, यहाँ पे ये लगाया पॉइंट बी, यहाँ पे लगाया बी, है ना। और यहाँ पे लगाया 2,3 और यहाँ पे लगाया 4,1, डन। अब यहाँ पे देख लो दूरी सूत्र निकालना है, दूरी सूत्र लगाओ। दूरी सूत्र क्या बोल रहा है? अंडर रूट x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। दूरी सूत्र लगा दिया, मान पुट करो। इधर देखो x1 इसे मान लो x1, इसे मान लो x2, इसे मान लो क्या y1, इसे मान लो y2, डन डन। यहाँ से संभाला। अब x2 का मान रखो, यहाँ पे कितना है? x2 का मान कितना है? x2 का मान है यहाँ पे x1, यहाँ पे y1, यहाँ पे x y, यहाँ पे क्या है? x2 और यहाँ पे क्या है? y2, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो x2 का मान कितना है? 4 है, और x1 का मान कितना है? 2 है। तो 4 में से 2 गया तो कितना बचेगा? 2, 2 का स्क्वायर करोगे कितना आ गया? 4, बिल्कुल। y2 का मान कितना दिया है? 1, और y2 का मान दिया है 1, इसका 3 दिया, फिर 2 बच के 2 का स्क्वायर करोगे 4, अंडर रूट 8 आ गया। अब रूट 8 को सोल्व कर लो। रूट 8 को क्या लिख सकते हो? 4 गुना 2, 4 का बाहर निकालोगे कितना हो जाएगा? 2, 2 रूट 2। तो 2 रूट 2 जिसने बताया ना उसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2 रूट 2 कहाँ पे है? देख सकते हो प्यारे बैठते हो, यहाँ पे ए विकल्प के अंदर आपको 2 रूट 2 दिख रहा है। तो यहाँ पे ए विकल्प जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो भाई। अगला प्रश्न बोल रहा है कि 2 कोसेक 30 डिग्री व कोस 60 का मान ज्ञात कीजिए। अब डियर स्टूडेंट, जिसको कोसेक 30 का मान पता है, कोसेक 60 का मान पता है ना, वो इस क्वेश्चन को क्या कर देगा? हल कर देगा। तो डियर स्टूडेंट, हमें तो पता है, नहीं पता होगा तो 1% का तो मान भी याद कर लेंगे, ऐसी इसमें कौन सी दिक्कत वाली बात है। यहाँ पे रखा 2, कोसेक 30 का मान कितना होता है मेरे डियर स्टूडेंट? 2, और कोस 60 का मान कितना होता है? 1/2, 2 से काटा 2, तो आंसर कितना आ गया? 2। तो डियर स्टूडेंट, जिसने भी 2 आंसर बताया ना, वैल्यू यानी कि 2 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जिसने क्लिक किया ना उसका बिल्कुल क्या है? राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। एक मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, सूर्य यूनियन कोण 45 डिग्री, छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? छाया की लंबाई ज्ञात करनी है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पॉइंट के ऊपर चलते हैं हम। तो ये देखो इस प्रकार मान लो ये चित्र बनेगा इसका, ठीक है। यहाँ पे x मानो, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मान लो, आता है आपने पूरी साल तो पढ़ रही है ना। यहाँ भी क्या आएगा? 45 डिग्री। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ये ज्ञात करना है। क्या पूछा है हमें? छाया की लंबाई। तो छाया की लंबाई ये मानो, ये छाया यहाँ तक आ रही है, ठीक है। तो छाया की लंबाई ये तो होगी, x ज्ञात करना है। तो ये लंब और आधार किस में आते हैं? tan में आते हैं। ये किस में आते हैं? tan में आते हैं। tan थीटा बराबर क्या लिखोगी? tan थीटा
बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे टेन का मान लिख ले, 10 में आ जाएगा, बिल्कुल सही है। 10 का मान कितना रखोगे, यहाँ पे लंब का मान कितना है 10, और बटे में क्या देगा x, और टेन थीटा है इधर, है ना। तो टेन थीटा है, बिल्कुल सही बात है। थीटा का मान दिया 45, टेन 45 का मान कितना होता है 1, थीटा का मान भी तो दिया 45, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे होगा 30, यहाँ पे होगा x बराबर कितना होगा 30। तो छाया की लंबाई वो 10, सॉरी यहाँ पे 10 है 30 नहीं है, तो 10, x का मान कितना आ गया 10। यहाँ पे देखो प्रश्न देखो 10 ही तो दिया है, यहाँ पे 10 आ गया, तो आंसर कौन सा राइट हो जाएगा यहाँ पे 10 मीटर। इनकी ऑप्शन नंबर ए वाला जिसने बताया ना उसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो, गलत नहीं करके आना भाई, एक भी ऑब्जेक्टिव, प्रत्येक ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन समझा के करवा रहा हूँ, फिर गलत नहीं करना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो कि एक ऊंचे खंभे की लंबाई तथा छाया की लंबाई का अनुपात एक रूट तीन है, एक रूट तीन है, तो सूर्य का यूनियन कोण ज्ञात करना है। इसकी जो एक रूट तीन है, यूनियन कोण कितना है, एक रूट तीन है, तो इसकी क्या ज्ञात करनी है, बिल्कुल डियर स्टूडेंट यहाँ पे ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, यूनियन कोण ज्ञात करना है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे वही समकोण त्रिभुज बनाऊंगा, यहाँ पे रूट तीन लिखूंगा, ठीक है, यहाँ पे थीटा लिखूंगा, यहाँ पे 1 लिखूंगा, और यहाँ पे टेन थीटा बराबर इसका मान रखूंगा, तो टेन थीटा बराबर रखूंगा यहाँ पे 1/√3 आ गया, मान दिया दोनों का। 1/√3 किसका मान होता है, टेन 30 का मान होता है, ठीक है। तो थीटा बराबर 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी वाला इस प्रश्न क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। डन। अगला प्रश्न देखो, किसी बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर, तो Q से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या याद करनी 7 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, या फिर 15 सेंटीमीटर, या फिर 24.5 सेंटीमीटर, बताइए। बिल्कुल फटाफट बता दो। बिल्कुल इसका डायग्राम कैसे बनेगा पहले तो देख लो, इसमें डायग्राम की क्या जरूरत है पहले तो, सही है। फिर भी आपको जिस विद्यार्थी को समझ के करना है तो मैं इसे 1 मिनट भी नहीं लूंगा और इसे समझा दूंगा। यहाँ पे देखो इस प्रकार इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट पॉइंट, बिल्कुल पॉइंट, यहाँ पे कितना गया 25 सेंटीमीटर, यहाँ पे कितना गया 24 सेंटीमीटर, क्वेश्चन में दिया है उस प्रकार यहाँ पे क्यों ओ, यहाँ पे क्या है मान लो क्यों मान लो, ठीक है। अब बिल्कुल यहाँ पे क्या लगा दो, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का मान कितना दिया है, सबसे बड़ी भुजा 25, तो यहाँ पे 25 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 625, सही है। और यहाँ पे 24 का कितना हो जाता है 575। यहाँ पे प्रमेय लिखने की क्या ही जरूरत, क्योंकि एग्जामिनर तो चेक करेगा नहीं, रब कार्य में करोगे आप। और यहाँ पे कितना आधार का स्क्वायर, तो ये इधर आओगे माइनस करोगे कितना गया 49, 49 बराबर आ गया ए स्क्वायर, इसका करोगे 7, आंसर कितना आ गया 7 आ गया, आंसर कितना आ गया 7 आ गया। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 7 को लॉक किया ना उसका बिल्कुल 7 हुआ। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए के अंदर ए जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या है राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखो कि 30 मीटर ऊंचे एक प्रकाश स्तंभ के शिखर पर किसी नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री है, तो नाव के प्रकाश स्तंभ की दूरी ज्ञात करनी है। यहाँ से दूरी ज्ञात करनी है 10/√3 10 मीटर, या फिर 30√3, या फिर 30 मीटर, फटाफट बताइए। बिल्कुल तो यहाँ पे जैसे आप निकालोगे तो x का मान आएगा 10√3। ए विकल्प जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए विकल्प जिसने बताया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, फटाफट करते हैं क्योंकि वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा फिर, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 21 सेंटीमीटर त्रिज्या की चाप की लंबाई थीटा का मान दिया है, 60 कोण आंतरिक है, तो चाप की लंबाई क्या होगी 11 सेंटीमीटर, 22 सेंटीमीटर, या फिर 33 सेंटीमीटर, या फिर 44 सेंटीमीटर, फटाफट बताइए कितना होगा। बिल्कुल 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले थीटा कितना दिया है 60 कोण अंतरित करता है, तो चाप की लंबाई बतानी थी आपको, है ना। तो यहाँ पे चाप की लंबाई का फॉर्मूला देख लो आप, तो फटाफट फिर आप लगा लेना L पाई आर ई बटे 180। यहाँ पे मान रखोगे पाई का 22/7 गुणा 21 गुणा 60 गुणा 180। यहाँ से ये कटा, यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया। यहाँ पे फाइनली काटने के बाद L बराबर कितना आ गया 22 आ गया। L बराबर कितना आ गया 22, ऑप्शन नंबर में देखो L बराबर 22 सेंटीमीटर दिया है ना, हल करके देख लेना आप भी, है ना। बिल्कुल अगला देखिए 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या दीजिए जिसका कोण कितना हो भाई 60 डिग्री हो, ठीक है। बिल्कुल 17.85 और 19.85, और दो विकल्प आपके क्या दिए गए पीछे दिए। सबसे पहले आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल पता होना चाहिए, उसका होता है पाई आर स्क्वायर ई बटे 360। डन। यहाँ पे ई क्या नहीं थीटा है, ठीक है थीटा है, तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360। यहाँ पे वैल्यू रखो, वैल्यू रखो, थीटा की मान 60 देगा, पाई का मान आप जाते हो 22/7, और आर का मान दिया है 21 सेंटीमीटर, और 360 आपको दिया ही है। बस कट करके इसे क्या कर लो हल कर लो, तो कितना आ जाएगा 18.85 आ जाएगा, 18.85।
सॉरी इस प्रश्न में है ना, तो यहाँ पे आर का मान देखो 6 सेंटीमीटर है और इसका मान कितना है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल यहाँ लगाना है, तो यहाँ पे अगर 17.25 विकल्प कौन सा हो जाएगा, विकल्प यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मान रखो 6 सेंटीमीटर। अब देखो ये सूत्र है, सूत्र में मान रखो आर का मान रखोगा 6 का स्क्वायर और थीटा का मान रखोगे 60 डिग्री का स्क्वायर और 360 यही है। थीटा का मान रख दिया, आर का मान 6 रख दिया, पाई का मान 22/7 जानते हो, 360 जानते हो, 17.85 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। यहाँ पे अगला बस बहुविकल्पीय प्रश्न आपके सोल्व होने वाले हैं। बस एक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर, घन की भुजा ज्ञात कीजिए। हो छपने वाला भाई पेपर देख लो आप अपनी आंखों के सामने, 18 नंबर आपके पक्के होने वाले ही है। बिल्कुल, घन का आयतन दिया है 64, घन में भुजा की लंबाई याद करनी है। ठीक है, यहाँ पे लंबाई याद करनी है तो देखिएगा, सबसे पहले आपको फॉर्मूला लगाना है घन का आयतन का, क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी कि ए क्यूब लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। ए क्यूब भुजा का मान, ए क्यूब का मान कितना दिया है 64, 64 बराबर में क्या लिखूंगा, ए क्यूब, इसको लगाऊंगा यहाँ पे जगह 4, 4 का क्यूब करोगे सब 64 याद, तो ए का मान कितना गया 4, ए का मान 4। देखो यहाँ पे 100 ऑप्शन के अंदर 100 ऑप्शन जिसने बताया उसका बिल्कुल क्या है, राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं है, 1.1 15% या फिर 0.65 या फिर 0.7 बटा प्रायिकता नहीं है पूछा है। प्रायिकता का मान क्या सदैव कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, 1 होता है, तो यहाँ पे 1.1 पहले ज़्यादा जा रहा है, यहाँ पे ए विकल्प नहीं है, ए विकल्प बिल्कुल गलत है। ठीक है, ए विकल्प जिसने बताया उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, है बी प्रश्न आएगा कि आपके पास रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आप यहाँ आगे देख सकते हो, इसका 30वां पद ज्ञात करना है, ये समांतर श्रेणी, इसका 30वां पद क्या करना है, तो A30 कैसे ज्ञात करोगे, A30 कैसे ज्ञात करोगे, तो यहाँ पे A30 का सूत्र लगाओगे, फाइनली A30 का सूत्र लगाओगे, A प्लस का गुणन 30D, ए का मान रखोगे 10 प्लस का गुणन 30 गुणा माइनस का 3, तो 10 माइनस का 87 बराबर आ गया माइनस के 77। तो 30वां पद कितना आ गया, माइनस का 77 आ गया। यहाँ पे माइनस का 77 रखना है। अगला प्रश्न देखो कि यहाँ पे वाई एक्स से दूरी बतानी है, तो वाई एक्स से पूछा है तो यहाँ पे एक्स का मान रखना है, तो कितनी आ जाएगी 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि 5 कोट स्क्वायर माइनस 5 कोसेक स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे थीटा का मान कितना हो जाएगा, कोट स्क्वायर का मान कितना होता है, माइनस का 1 है ना, प्रमेय होती है ना ये, 5 को कॉमन ले लो, कोट स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, इसका मान कितना हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, और फिर गुणा करोगे तो यहाँ पे 5 तो था ही, 1 और रखोगे, इसका मान होता है 1 माइनस का 1 होता है। ठीक है, 5 तो कॉमन ले लिया, इसका मान होता है कोट स्क्वायर, ये पर में है कोट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, इसका मान होगा माइनस का 1, तो यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा इस विकल्प के अंदर। अगले देखो बंटन की क्या करें, मादी का बीच की संख्या देख लो, तो मादी का इसकी इस बंटन की क्या ज्ञात करनी है, मादी का ज्ञात करनी है। बिल्कुल, तो यहाँ पे मादी का बीच की संख्या देख लो, बिल्कुल, तो यहाँ पे कितना है 6, 7 मादी का बंटन की मादी का ज्ञात कीजिए, तो ऐसे 7 4 6 3 8 5 9, तो इसकी मादी का ज्ञात करनी है सबसे पहले। ठीक है, तो मादी का ज्ञात करने का सीधा सा सूत्र होता है, सॉरी बेलन का आयतन छूट गया ना, ये प्रश्न छूट गया ना, बेलन का आयतन लिखना है सबसे पहले, तो बेलन का आयतन कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रश्न दिया गया कि 7 इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है, क्या ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है, तो 7 4 6 3 फिर दिया 8 5 9, तो इसका क्या ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है सबसे पहले। ठीक है, बिल्कुल, तो माध्यिका क्या होती है, बीच की संख्या होती है, तो यहाँ पे देखो 3 इधर से छोटा 3 इधर से छोटा, तो इसका 3 आ जाएगा बीच में, कितनी आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, बिल्कुल अगला प्रश्न देखो कि वर्ग अंतराल इतना दिया है, तो वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। ठीक है, यानी कि क्या ज्ञात करना है, वर्ग चिन्ह होगा, वर्ग चिन्ह होगा, अंतराल दिया है 30 व 20, तो इनको योग करो, इनका योग में कितना है 50 हो गया, इनमें 2 का भाग दे दो कितना आ गया 25 आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, यहाँ पे 25 आ गया। अगला प्रश्न देखो कि एक वर्ग चतुर्थांश का क्षेत्रफल आती है जिसकी परिधि कितनी है 22 है, तो वर्ग चतुर्थांश का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर थीटा बटा 360 लगाओगे और इसमें मान पुट करोगे तो 9 पॉइंट्स आपके पास आ जाएगा। इसमें ये सूत्र लगा करना है। शंकु का आयतन तब ऊंचाई 7 है, तो शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है, शंकु की त्रिज्या ज्ञात करनी है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच सूत्र लगा के हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की एक गड्डी में से एक पत्ता इक्का नहीं होने पर प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है,
तो कुल परिणामों की संख्या बटे अनुकूल परिणामों की संख्या का सूत्र लगा करना है। इसका बहुलक ज्ञात करना है। फिर एक घन भुजा की 5 लंबाई है तो इसका विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। एक ठोस गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर तो गोले का आयतन ज्ञात करना है। 2, 4, x, 8 समांतर माध्य 5 है तो x का मान ज्ञात करना है। किसी बंटन की माध्यिका तथा बहुलक क्रमशः 10 व 12 है तो माध्य ज्ञात करना है। फिर नेक्स्ट एक थैले में 4 लाल और 6 काली गेंदें हैं तो इस थैले की एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता क्या होगी और गेंद काली हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि PE बराबर 0.5 है तो PE नहीं होगी। इस पर 1 में से क्या करना है, माइनस करना है। बेलन की आधार की त्रिज्या 7 है और ऊंचाई 5 है तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लगा के R का मान रखना है, ऊंचाई का मान रखना है। बहुलक का ज्ञात करने का यहाँ पे क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है ना। अगला प्रश्न देखिए कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसमें शून्यकों का योग कितना हो, 4,1 हो। अगला प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का अंतर 26 है तो एक संख्या व दूसरी संख्या 3 गुणी है तो उन्हें ज्ञात करना है। कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, ये ज्ञात करना है। दी गई संख्या में PQ के समांतर आ रहा है तो सिद्ध कीजिए कि PQ के समांतर यानी डैश त्रिभुज ऐसो आ रहा है। y का मान ज्ञात कीजिए, यहाँ पे P दिया है 2, -3, Q दिया है 10, y तो बिंदु की दूरी मात्रक दिया है 10, 10 के बराबर 10 को बराबर रखना है, इसका स्क्वायर करना है और दूरी सूत्र में मान रख देना है, फिर y का मान निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखो कि y sin a - b बराबर 1/2 दिया है, cos a - b बराबर 1/2 दिया है। इसको जोड़ेंगे तो 90 आना चाहिए, a व b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो कि भूमि के एक बिंदु जिसके मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दिया है कि दूरी पर मीनार के शिखर से उन्नयन कोण 30 है तो मीनार की h यानी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न 200 केंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 दी है, यहाँ पे कितनी दिया है, 3 दिया है तो बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए और छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। अगला प्रश्न त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले वृत्तखंड की त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण कितना दिया है, 30 डिग्री दिया है। ऐसी प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। अगला प्रश्न देखिए कि इस AP के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। D बराबर दिया है 7 और यहाँ पे 22वां पद दिया है 149, तो यहाँ पे 22वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले A का मान निकालना है, फिर D का मान दिया ही तो 22 में A + 21 D में लगाकर सूत्र ज्ञात करना है। x अक्ष का वह बिंदु ज्ञात कीजिए 2,5 है और माइनस के 2,9 है तो समदूरस्थ है, तो दूरी सूत्र लगा के इनको क्या करना है, समदूरस्थ करना है। अगला प्रश्न तत्व आ गया। अगला प्रश्न सिद्ध करना है कि परिगत समांतर चतुर्भुज समचतुर्भुज होता है। अगला प्रश्न वर्त की परिगत में चतुर्भुज खींचा गया, सिद्ध कीजिए कि AB + का CD बराबर AD + का BC। अगला निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात करना है, डेफिनेट बहुलक का प्रश्न आता है। अगला प्रश्न देखेंगे, नीचे दिए गए बंटन में 30 विद्यार्थियों के दर्शा रहा है तो विद्यार्थियों का माध्य का भार ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है। 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो, है ना। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए ऐसे दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। सिद्ध कीजिए कि साइन + कोस A का स्क्वायर + कोस A + सेक A का स्क्वायर बराबर 7 tan स्क्वायर + का कोट स्क्वायर। यह अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से बंटन एक मोहल्ले व बच्चों के द्वारा जेब खर्च दर्शाता है तो माध्यक जेब खर्च 18 रुपये है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है। यहाँ से क्या ज्ञात करनी है, लुप्त बारंबारता ज्ञात करनी है। अगला प्रश्न देखो, ये अगला अथवा का है ना, ये अगला अथवा का है। यहाँ पे x और y के मान ज्ञात करें, माध्य कितना दिया 28.5 दिया है और इसका सारणी आप यहाँ से पीछे देख सकते हो। ठीक है, ये इसका क्या देख सकते हो, चार्ट देख सकते हो। तो ठीक है, तो इस पेपर को कंप्लीट सॉल्यूशन करना है, बेहतरीन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे आपको पेपर में कुछ प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको हल करवा दिया है इस पेपर का, जो कि आपके इंपॉर्टेंट पेपर था। इस पेपर को अच्छे से एक बार को सोल्व करना है दोबारा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।